बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैट्रिक 10th क्लास शॉर्ट सिलेबस का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर्स में हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी फैक्टराइजेशन करने का पहला स्टेप जो है वो है a और c को मल्टीप्लाई करना। ए सी को मल्टीप्लाई करना। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे पेपर में ये क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसकी फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना। ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया आंसर आ जाएगा। फर्ज कर लो वो डी आंसर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, इस डी के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इस डी के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो नए फैक्टर बनाने हैं। फर्ज करो वो ई और एफ आप दो नए फैक्टर बना देते हो। इस डी के जो आंसर आ जाता है आपके पास उसके दो नए फैक्टर बनाने हैं आपने। इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो दोबारा से डी आए। याद रखना है आपने इस बात को, बार बार आप इस बात को रिपीट करें कि ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसके आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो दोबारा से डी आए, तो दोबारा से डी आए, और उनको प्लस या माइनस करो तो फिर बी आए, तो फिर ये सेंटर वाली रकम आए, ये वाली रकम। याद करना पड़ेगा आपको ये अच्छी तरह से, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, इसको आप याद कर लें। ए और सी को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक आंसर आएगा डी, आपके पास एक आंसर आएगा डी। उस डी के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फिर से डी आए, और प्लस या माइनस करो तो आपके पास बी आंसर आए। तो ये आपने याद कर लिया। आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके ये दोबारा से सुन सकते हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस में हमारे पास ए की जगह पर 1 है, तो सबसे पहला स्टेप हम ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 और 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20। अब हमने 20 के फैक्टर बनाने हैं, इस 20 के फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, वो जो दो फैक्टर बनाए हम उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस या माइनस करें तो ये बी आए, यानी कि -1 आए। तो चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर बनाते कैसे हैं। तो इन फैक्टर को हम कैलकुलेटर पर बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से ये फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पर आप 20 टाइप करोगे। कैलकुलेटर पर 20 टाइप करने के बाद आप डिवाइड करोगे 2 पर। कोई भी क्वेश्चन हो, आपने जो उसका रफ वाला आंसर आया है, यानी कि डी टाइप का आंसर आया है, जैसे हमारे पास 20 है, उसको लिखना है कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 2, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 लिखना है और प्लस कर देना है आपने इक्वल। आपके पास आंसर आया है 10। आपने देखना है 2 और 10 के दरमियान क्या डिफरेंस आपके पास 1 का है, नहीं। 10 और 2 को माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 8, और प्लस करो तो आंसर आता है 12। 1 आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि 10 और 2 ये हमारे फैक्टर नहीं है। आपने क्या करना है, इसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट दोबारा से आपने करना है 20 डिवाइडेड बाय 3, प्रेस करना है, आपके पास ये रेशो में आंसर आ जाएगा, इशारिये में। तो इसको आपने देखना ही नहीं है, इसको भी आपने छोड़ देना है। इशारिये वाले को तो आपने डायरेक्ट ही छोड़ देना ना। फिर से आपने 20 लिखना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। जब तक ना आंसर आए 4, 5, 6 आपने करते रहना है, अनकरीब आंसर आपको मिल जाएगा। 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आया है नीचे 5।
अब आप देख सकते हैं कि 4 और 5 के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसका मतलब है कि आपके जो फैक्टर हैं वो 4 और 5 हैं। तो चलिए हमें फैक्टर के पता चल चुका है कि फैक्टर क्या है हमारी 4 और 5। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमने बड़ी रकम के साथ माइनस इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास हमें माइनस का 1 चाहिए था तो ऊपर माइनस का आंसर आ सके। तो अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन का ये रूल है, जब भी आपके पास 4 टर्म दी गई हो तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 4, आगे लास्ट 2 में से 4 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 4 और इधर x माइनस 5। एक मरतबा हमने क्या किया है, x यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लिया है, बाकी हमारे पास रह गया x प्लस 4। अब हम लिखेंगे x प्लस 4 इस टर्म को इक्वल टू 0 और एक मरतबा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल है -4 के और यहाँ से x इक्वल है 5 के। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 और 5। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my YouTube channel.